नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे इंग्लिश ए टू जेड। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करें तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू की मीन्स कि हम किसी को भी किस प्रकार विश कर सकते हैं, मीन्स किसी को किस प्रकार थैंक यू बोल सकते हैं या फिर शुभकामनाएं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि पहला जो एग्जांपल है वो हमारा है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मीन्स हम दिवाली को किस प्रकार किसी दिवाली के ओकेजन पर हम किस प्रकार किसी को विश कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो हम उसे इसी प्रकार विश कर सकते हैं इंग्लिश में कि हार्डिएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ है दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके फ्रेंड्स, जी ईद पे मुबारक देने के लिए हम सिर्फ ये बोल सकते हैं ईद मुबारक। ठीक है जी। अगला है कि किसी कोई भी आपका फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी किसी भी ओकेजन को जीतता है तो उसे हम किस प्रकार विश कर सकते हैं, उसे हम ये बोल सकते हैं हार्डिएस्ट विजय ग्रीटिंग्स। ठीक है दोस्तों जी। अगला है न्यू ईयर पे कैसे विश कर सकते हैं हम उसे, मीन्स नए साल पे विश करने के लिए आप उन्हें ये बोल सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ठीक है दोस्तों, यह है नए वर्ष की शुभकामना की, इसका उपयोग कर सकते हैं आप। इसके अलावा है किसी के जन्मदिन पे हम उसे किस प्रकार विश कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव का फ्रेंड्स या फिर किसी का भी जन्मदिन हो तो आप उसे इंग्लिश में इस प्रकार से विश कर सकते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। ठीक है दोस्तों, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मीन्स ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए। ठीक है दोस्तों, ये आप किसी जन्मदिन को से बोल सकते हैं। अगला है कि पुत्र जन्म पर हार्दिक बधाई या पुत्री भाग्यवती और जीवन चिरंजीवी हो। ये किसी के नए न्यूबॉर्न बेबी के लिए विश कर सकते हैं आप उसे ये बोल सकते हैं हार्टिएस्ट, हाँ जी, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द न्यू अराइवल। ठीक है दोस्तों, आप उसे ऐसे विश कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है, आप अगर किसी को हिंदी में ये बोलते हैं आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई। जी दोस्तों, आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई। ठीक है, तो आप उसे ऐसे विश कर सकते हैं इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द डेस्टिनेशन कन्फर्ड ऑन यू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप विश कर सकते हैं। अगला है सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए, मीन्स जो न्यू मैरिड कपल्स होते हैं आप उन्हें इस प्रकार विश कर सकते हैं बेस्ट विशेस फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है दोस्तों जी। अगला है क्रिसमस पे विश करने के लिए। जी दोस्तों, फेस्टिवल जो होता है क्रिसमस, हम उसे किस प्रकार विश कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं अ मैनी क्रिसमस टू यू। ठीक है जी। अगला जो विश है वो कुछ इस प्रकार है कि किसी को एग्जाम के लिए, हाँ जी दोस्तों, एग्जामिनेशन के लिए विश करना हो तो आप इसे ये बोल सकते हैं हार्डी कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ जी, हार्डी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किसी को आपको अगर कोई लंबी यात्रा पे जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है तो आप उसे इस प्रकार विश कर सकते हैं। आप उन्हें ये बोल सकते हैं बेस्ट विशेस फॉर अ सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी। ठीक है दोस्तों, मीन्स आपकी यात्रा आनंदमय और सकुशल हो। ठीक है दोस्तों जी। अगला है किसी को आप अगर इलेक्शन के लिए विश कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं हार्डी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेस इन इलेक्शन। ठीक है दोस्तों, मीन्स चुनाव में सफलता पर हार्दिक बधाई। जी ठीक है दोस्तों। और भी कुछ है, आप देख सकते हैं आगे है कि अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना हो, मीन्स आपको किसी ने विश किया आप थैंक यू बोल सकते हैं, तो आप उसे इस प्रकार बोल सकते हैं मैनी थैंक्स फॉर योर गुड विशेस। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे आई या फिर वी का, या तो मैं या फिर हम, इसी प्रकार तो बोलेंगे कि हमारी तरफ से या फिर मेरी तरफ से। रेसिप्रोकेट मीन्स, ठीक है, मैनी थैंक्स फॉर योर गुड विशेस विच आई या फिर वी, इसके बाद आप बोल सकते हैं रेसिप्रोकेट मोस्ट हार्ड। ठीक है दोस्तों, हार्डली आप ये बोल सकते हैं उसे, मीन्स आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटि धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आप उन्हें इस प्रकार थैंक यू बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना हो, मीन्स सिर्फ बधाई देनी हो तो आप इसे ये बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं या फिर कुछ और टाइप है थैंक यू या फिर विश करने के, वो कुछ इस प्रकार है। मीन्स नए कपल्स को अगर आपको बोलना हो कुछ वधमा की समीक्ष कृपया हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको किसी को विश करना हो तो आप इस प्रकार विश कर सकते हैं वर वधु पर समीक्ष कृपा हो। ठीक है, तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं इंग्लिश में मैनी हेवंस चॉइसेस्ट ब्लेसिंग टू बी सावर्ड इन ऑन द यंग कपल। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो है हमारे कुछ इस प्रकार है आप दोनों पर दाम्पत्य जीवन
सुखी तथा मधुशाली हो। ठीक है, आप ऐसे विश कर सकते हैं उसे, विश यू बोथ ऑफ अ हैप्पी एंड प्रोस्पेशियस वेडिंग लाइफ। ठीक है जी। अगला है रिपब्लिक डे पे आप किसी को किस प्रकार विश कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं काइंड एम्बैरेंस एंड गॉड एंड ऑल गुड विशेस फॉर द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है दोस्तों जी। रिपब्लिक डे पे आप किस प्रकार विश कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप उसे बोलते हैं हार्दिक बधाई, अमर रहे जनतंत्र हमारा। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिक डे, जनतंत्र। तो आप इसे ये बोल सकते हैं सिंसियर ग्रीटिंग फॉर द रिपब्लिक डे, लॉन्ग लिव रिपब्लिक। ठीक है, इस प्रकार इंग्लिश में बोल सकते हैं उसे। होली की शुभकामनाएं आप इस प्रकार दे सकते हैं, या तो आप हैप्पी होली बोल सकते हैं, या फिर आपको कुछ एडवांस में बोलना तो आप ऐसे बोल सकते हैं हार्टीएस्ट होली ग्रीटिंग्स। ठीक है, इस प्रकार भी बोल सकते हैं आप होली विश करने के लिए। तो बाकी आप देख सकते हैं ये है किसी उत्सव के लिए। ठीक है, विशिंग द फंक्शन वेरी सक्सेस। ठीक है, इसके अलावा आप और भी बहुत से हैं, जैसे कि बधाई संकेत के लिए धन्यवाद बोलना हो आपको तो आप ऐसे बोल सकते हैं मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड मैसेज फॉर ग्रीटिंग्स। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको किसी को एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन का थैंक यू देना हो, परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ओके फ्रेंड्स जी। अगला, अगर आपको किसी को इलेक्शन जीतने के बाद वो देना हो, इलेक्शन में कोई खराब इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो आपको अगर उनको ग्रीटिंग करना हो तो आप उसे ऐसे बोल सकते हैं बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस इन द इलेक्शंस। ठीक है दोस्तों। अगला है न्यू मैरिड कपल के लिए, तो आप उन्हें इस प्रकार बधाई दे सकते हैं इंग्लिश में कन्वे आवर ब्लेसिंग टू द न्यूली मैरिड कपल। ठीक है, मीन्स वर वधू को आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों। अगला है अगर आपको किसी फेस्टिवल के लिए, ये है फेस्टिवल पोंग फेस्टिवल जो होता है उसके लिए विश करना हो तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं हार्टीएस्ट पोलंग ग्रीटिंग्स। इसी प्रकार आप गुरु पर्व के लिए भी सेम इसी वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों जी। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप इन वर्ड्स को याद करके नेक्स्ट टाइम से आप किसी को भी बधा देते हैं तो इसी प्रकार बधा देंगे। तब तक चलिए अब इसके बाद खत्म करते हैं चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले चैप्टर पे। थैंक यू।